नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन वर्मा अपने YouTube चैनल योग दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस प्राणायाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उस प्राणायाम को मूर्छा कुंभक के नाम से जाना जाता है। मूर्छा कुंभक इसको इसलिए बोलते हैं कि जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो लगभग मूर्छित स्थिति में पहुंच जाते हैं, लगभग बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, इसलिए इसको मूर्छा कुंभक कहा जाता है। मूर्छा कुंभक कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है और इसको किसे करना है किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मूर्छा कुंभक करने के लिए सबसे पहले आपको सिद्धासन में बैठना है। तो सिद्धासन कैसे होता है आप एक बार देखिए। सिद्धासन करने के लिए आपका जो दाहिने पैर का पंजा है उसकी एड़ी को आपका जो लिंग है उसके नीचे इस प्रकार सटाना है कि एड़ी उससे सटी रहे और पंजा आपकी जो जांघ के नीचे है वो बिछ जाए, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपका जो बायां पंजा है उसकी एड़ी को पहले वाले यानी दाहिने पंजे की एड़ी पे टिका देना है, इस तरीके से। तो ये आपका सिद्धासन बन जाता है। अब आगे आपको क्या करना है, आपको लंबी गहरी एक सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस मतलब एक डीप ब्रीथ लेनी है, धीरे 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 करके फेफड़ों को पूरा भर लेना है। उसके बाद जालंधर बंद लगाना है। फिर आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनसे आँखों को बंद करना है और जो तीसरी उंगली है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, जिसमें आप लोग अंगूठी पहनते हैं, उससे आपके जो नीचे वाला होंठ है उसको ऊपर वाले होंठ से चिपका के रखना है कि जिससे आपका मुँह ना खुले। और आपको आंतरिक कुंभक मतलब सांस रोक के रखना है। जैसे आपने सांस भरा है, भरने के बाद में वहीं पर रोक देना है, इसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं। तो आंतरिक कुंभक में जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रुकिए। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए कर दिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और फिर उसके बाद में जब आप जितनी देर रोक सकते हैं यथाशक्ति के हिसाब से, जितनी देर शरीर आपका अलाउ करता है उतनी देर रुके और फिर आपको धीरे धीरे सांस अंदर आने देना है। तो ये आपको मैंने बताया कि जो मूर्छा कुंभक है इसको कैसे करते हैं। अब मूर्छा कुंभक के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको भय लगता है, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का तनाव है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्राणायाम है। और दूसरा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई गुप्त रोग है, जैसे धातु रोग है, शीघ्र पतन है, या फिर प्रमेह है, या नपुंसकता है, तो उसके लिए भी जब आप अगर जो इसको लगातार प्रतिदिन सुबह उठकर करते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अभी इसको करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बताता हूँ। इसको करते वक्त जब आप मूर्छा कुंभक कर रहे होते हैं तो जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो आपके गले में जब आप ध्यान देते हैं तो लगभग बारिश जैसी गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गले में फील होती है। अगर आप जब काफ़ी दिन तक करते रहेंगे तो ये चीज़ फील होगी, तो उसको फील करना है। दूसरा, आप जब सांस रोक के रखे हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में कोई भी बाहरी विचार ना आने दें और सांस उतनी ही देर रोक के रखना है जितनी देर आपका जी ना घबराए, जी ना मचले। ये इसकी कुछ एक सावधानियाँ हैं। अब इसको किसे करना है, तो जो लोग उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हृदय रोग और पेट में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है, जैसे पेट में कोई जख्म है या फिर सांस की कोई समस्या है, तो वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। अगर करना है तो जिस चिकित्सक से आपका इलाज चल रहा है
उससे एक बार परामर्श अवश्य ले लें कि आप इस प्राणायाम को करने के लिए फिट हैं या नहीं, उसके बाद ही करें। तो ये इसकी कुछ एक सावधानियाँ थी। अब लास्ट में आपसे मैं ये बोलूँगा कि आप इसको अपनी जीवन शैली में अपनाएं, इसके फ़ायदे उठाएं, लाभ उठाएं और खुश रहें। अंत में अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं ये बोलूँगा कि कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।